आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। रचना टावर लूट के आरोपी गढ़ गिरफ्तार। भोपाल पुलिस की संयुक्त सफलता। पूर्व कर्मचारी ड्राइवर ने ही कराई वारदात। उत्तर प्रदेश के बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। 20 किलोमीटर की परिधि में लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। सैकड़ों मोबाइल नंबरों का किया गया डाटा विश्लेषण। मुल्ताई जिला बैतूल जिले में हुई थी बदमाशों की दोस्ती। वारदात में स्कूटी वाली महिला भी शामिल। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी, पुलिस उपायुक्त अपराध अखिल पटेल, पुलिस उपायुक्त जोन 2 श्रद्धा तिवारी द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर अपने निर्देशन में संयुक्त पुलिस की टीमों को तत्काल छानबीन विवेचना में लगाया गया। फरियादी पक्ष से अलग अलग विस्तृत चर्चा कर संपूर्ण घटना की जानकारी ली गई। रचना टावर के प्रत्येक फ्लैट के निवासियों से चर्चा कर जानकारी ली गई एवं घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जानकारी ली गई। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जो कि 7 तारीख को हुई थी उसका एक खुलासा होने जा रहा है। यह एक बड़ी ही चुनौतीपूर्ण घटना थी और पुलिस ने उसको उसी तरह युद्ध स्तर पर एक चुनौती के रूप में लिया था और अंततः इसके जो आरोपी हैं, प्रमुख आरोपी और प्रमुख गई उसकी प्रमुख हिस्सा, एक प्रमुख रकम उसने पुलिस ने जब्त कर लिया है। जानते हैं कि 7 तारीख को रचना टावर में एक घटना हुई थी जिसमें सुबह के वक्त 2 अज्ञात अपराधी उस रचना टावर में आए और उन्होंने वहां पर पिस्टल दिखा करके लगभग 11 लाख रुपए के आसपास उसमें लूट कर दी थी। पुलिस के लिए एक मामला बड़ा चुनौतीपूर्ण था। प्रथम दृष्टया चूंकि वहां पर एक सीसीटीवी को छोड़कर बाकी सीसीटीवी बंद थे, इसलिए प्रथम दृष्टया पुलिस को तत्काल कोई सही जानकारी उसमें नहीं मिल पाई। पुलिस के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चुनौती थी। इसमें खास तौर पे जो वहाँ का स्थानीय थाने की उसमें टीम पहुंची, उसमें डीसीपी, एडिशनल डीसीपी के साथ साथ उसमें एसीपी दीपक नायक और साथ ही थाने की सारी टीमें वहां पे पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंचे, एडिशनल सीपी अवधेश, और बाद में मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसमें सारी चीज़ों का हम लोगों ने गंभीरता से जायजा किया। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची। उसमें सारे मुद्दों पर लगभग अलग अलग करके 8 टीमें अलग अलग गठित की गई। क्राइम ब्रांच में इसमें अखिल पटेल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, साथ ही पंकज जो कि एडिशनल सीपी क्राइम है, उनकी भी काफ़ी उन्होंने इस घटना का परीक्षण किया। तो इस घटना में लगभग जितनी भी हमारे पास टीमें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हमारे अधिकारी हैं, सभी ने इसमें अलग अलग कैपेसिटी में इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें 8 अलग अलग टीमें गठित की गई। शुरुआती दौर में जैसे मैंने कहा कि पुलिस के पास कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें नहीं थे, इसलिए लगभग 25 किलोमीटर के एरिया को चिन्हित किया गया और उस 25 किलोमीटर के एरिया में लगभग 500 सीसीटीवी निकाले गए। उस 500 सीसीटीवी का एक मिनट का उसमें फुटेज और बाकी गहराई के साथ बाकी जो जानकारियां निकल सकती थी, कई जानकारियां उसमें स्थानीय तौर पर और बाकी जगहों पे मिली। इन्हें सुरक्षा कारणों से भी शेयर नहीं किया सकता, लेकिन उन जानकारियों के आधार पर पुलिस धीरे धीरे इस निष्कर्ष से पहुंचने लगी कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। इसमें 28 जो कर्मचारी हैं, पूर्व कर्मचारी, उनसे भी पूछताछ की गई। साथ ही इस घटना से जुड़े जो छोटी छोटी बारीक जानकारियां थी, पुलिस की हमारी टीम ने इसमें खासतौर पे एसीपी मुख्तार कुरैशी और एसीपी दीपक नायक, रजनीश और साथ ही साथ पूरी जो टीम थी, खासतौर पे क्राइम की टीम, इसमें उसने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी लोगों ने इसमें लग करके इन छोटी छोटी जानकारियों को और सीसीटीवी का परीक्षण किया। बाकी भी जानकारियां इसमें निकाली गई। स्थानीय जो सूचना तंत्र है उसको भी सक्रिय किया गया। अंततः इसमें जो जानकारी निकल करके सामने आई उसके अनुसार आरोपी पूर्व में इसी काम करता था। इसी जो कंपनी है जिसके पैसे उस फ्लैट में रखे गए थे, उसी के यहाँ काम करता था और उसको काफ़ी बारीकी से इन चीज़ों की जानकारी थी कि कब पैसे लाए जाते हैं और कब पैसे जमा किए जाते हैं। वो पूर्व में लंबे समय तक यहाँ रह चुका था। उस कर्मचारी का आपराधिक रिकॉर्ड भी था। वो पूर्व में डबल मर्डर के केस में भी बंद था। उसमें एक जो कर्मचारी जिसमें बहुत सारे लोगों से जो पुलिस ने जानकारियां निकाली, उसके आधार पर पुलिस धीरे धीरे उसमें घटना के सूत्रों को जोड़ने लगी और अंततः जो कड़िया निकल के सामने आई, कुछ दिनों पूर्व उस एक कर्मचारी ने जिसने कि इस कंपनी को छोड़ दिया था, उसके दिमाग में इस तरह का षड्यंत्र छोड़ने के साथ ही लगातार कायम था। उसने कुछ ऐसे आरोपियों से संपर्क किया जो कि पूर्व में कई इस तरह के अपराधों में रह चुके थे। खासतौर पे एक वो कर्मचारी, जिसका नाम मदन सेन है, जब बैतूल जेल में बंद था उस दौरान उसको वहाँ के कुछ दूसरे
अपराधियों से मुलाकात हुई थी जो कि दूसरे लूट की वारदातों में शामिल थे। वहां पे दूसरी लूट की वारदातें कर चुके थे। इनसे मिलकर संपर्क में आने के बाद उसने छोड़ने के साथ ही तय किया 2 माह पूर्व कि यहाँ पर कोई वारदात हमें करनी है, और लगातार इनके साथ उस प्लानिंग को, उस षड्यंत्र को लगातार वो अंजाम देने के लिए तैयारी करता रहा। अंततः उसको पता था कि जिस दिन घटना होनी थी उस तरह से पैसे उस खास दिन को जमा होने हैं। इसके आधार पर उसने इन बदमाशों को, जो कि दूसरे राज्य से थे, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में ये मुजफ्फरनगर के पास अमरोहा है, वहाँ के अपराधी हैं, और वहाँ से इन्हें बुलाया। आने के साथ ही स्थानीय स्तर पर वाहनों की इसने व्यवस्था की, और उसके साथ ही ले जा करके इसके द्वारा जो सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई गई वहाँ पास में छोड़ दिया गया। उसकी रेकी की गई, रेकी के साथ ही पूरी जानकारियां दी गई, और उसके बाद जब इन अपराधियों ने वारदात कर दिया तो वारदात को करने के बाद उन्हें पुनः वापस सुरक्षित छोड़ा गया। क्योंकि पुलिस के पास प्रारंभिक दौर में कोई भी सूचना नहीं थी, इसलिए इन तक सीधे पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। आरोपियों के फोटोग्राफ तो मौजूद थे, लेकिन उस फोटोग्राफ को पहचानने के लायक तत्कालिक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए पुलिस एक एक कड़ियां जोड़ करके आगे बढ़ती रही। अंततः जब तमाम सूत्रों को जोड़ करके पुलिस ने जानकारी निकाला, उसके आधार पर इस व्यक्ति की सहभागिता, मदन फिनिश की सहभागिता इसमें काफी हद तक तथ्यों, सूचना और तकनीकी जो हमारे पास स्रोत थे उसके आधार पर इसकी लगभग पुष्टि होने लगी। इसे पुलिस ने और जानकारियां निकाली। अंत 2 अन्य आरोपियों की पहचान हुई, उनके डिटेल्स निकाले गए संबंधित जिलों से। क्योंकि हमारे पास फोटोग्राफ्स थे, इसलिए उनको पहचान किया जाना संभव हो पाया, और अंततः उनकी पहचान कर ली गई। हमारी मुख्य तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से विशेष तौर पर यहाँ से गई, और बड़ी ही लगातार मुस्तैदी के साथ, काफी कठिन श्रम के साथ न सिर्फ घेराबंदी की, बल्कि उन आरोपियों को ऐसे इलाके से पकड़ा जहां पर पूरा अपराधियों का गढ़ था। खासतौर पे यहाँ पे 11 उसमें हमारे जवान थे, 11 लोगों की टीम थी, और उसमें जिन इलाके से पकड़ा गया उसमें खासतौर पर वहाँ पे पूरा आपराधिक एक बड़ा इलाका था जिसमें पहचान करके और पकड़ पाना मुश्किल था। इसमें डीसीपी क्राइम ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लगातार एक बेहतर समन्वय किया वहाँ स्थानीय पुलिस के साथ में, और अंततः एक आरोपी को वहाँ से, जो मुख्य आरोपी था जिसके हाथ में पिस्टल थी, उसको वहाँ से पकड़ लिया गया, जिसके पास से तत्काल लगभग इसको लूट किया गया। लगभग 4.5 लाख के आसपास की रकम भी उसमें बरामद हुई है। यहाँ जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके पास से भी रकम बरामद हुई। तो कुल इस मामले में अभी तक लगभग 6 लाख के आसपास रकम। एक जो आरोपी है जो उसके साथ सहयोगी के रूप में आया था, एक व्यक्ति जिसके बैग है, जिसके हाथ में पिस्टल है, उस व्यक्ति के साथ जिसके 4.5 लाख जब्त हुए हैं, उसने एक स्थानीय व्यक्ति को वहां से लेकर के आया था। उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए टीम को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन इसमें मुख्य जो 3 भूमिका, जिसने जो प्लानर था, जो मुख्य षड्यंत्रकारी था यहाँ का, वह पकड़ लिया गया है। एक महिला जिसने कि खास तौर पे सुविधा उपलब्ध कराई, यहाँ पर स्थानीय तौर पर चूंकि आरोपी बाहर के थे, उसे पकड़ लिया गया है। महिला को इन्होंने इसलिए रखा कि ताकि किसी व्यक्ति को शक न हो। कोई भी व्यक्ति एक गंभीर वारदात करके जाता है शहर से, तो माना जाता है कि वो किसी बड़ी मोटरसाइकिल और कोई ऐसे तेज बाइक चलाने वाले लड़के होंगे। कोई पुलिस नहीं सोच सकती कि एक महिला स्कूटी पर, एक छोटी सी स्कूटी पर महिला और 2 फातिर लुटेरे बैठ के जा रहे हैं। समान तौर पे ये आकलन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इस बात का इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की लगातार पहले क्षण से ही पुलिस सक्रिय हो गई, और लगातार उसने सारे जो संभावित सूत्र थे, साक्ष्य थे, छोटी छोटी कड़ियां थी, इकट्ठा की। जैसा मैंने जिक्र किया कि इसमें 500 से ज़्यादा सीसीटीवी का गंभीरता से इसमें पर्यवेक्षण, उनका आकलन किया गया, उन्हें देखा गया, और साथ ही साथ जो तमाम जो जानकारियां थी जो जमीनी स्तर पर जो इकट्ठी की गई थी, उन सबको मिलाकर के टीम पहुंची है। निश्चित तौर पे एक अंधा ऐसा एक अपराध था जिसमें बहुत सारी कम सूत्र थे उस समय पुलिस के हाथ में जब घटना हुई। और इसके साथ साथ में इस बात का भी करना चाहूँगा कि इसमें जितने भी कॉलोनीज हैं उसमें खास तौर पर सीसीटीवी और गार्ड्स के संबंध में लापरवाही बरती जा रही है। पुलिस ने इस बात को भी संज्ञान में लिया है कि जिन जगहों पे सीसीटीवी होने चाहिए उनके गेट्स पे सीसीटीवी नहीं है, गार्ड्स की जो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए नहीं है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। और इसके खिलाफ पुलिस आने वाले दिनों में उनके खिलाफ अभी कार्रवाइयाँ भी करेगी। खासतौर पर ऐसे कॉलोनियों को पुलिस चिन्हित कर रही है। घटना कितने तारीख की है ये? कौन कौन से चैनल वाले कहाँ उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए?
एक व्यक्ति जो कि जैसा कि घटनाओं से पता चल रहा है कि कुछ आपराधिक मनोवृत्ति का था, कुछ इनके आंतरिक विवाद हुए इनके मुद्दों को लेकर के। उस मुद्दों पे पुलिस ने ज्यादा नहीं किया, लेकिन जो भी मुद्दे थे उसके आधार पे, और वह व्यक्ति जब अलग होता है तो चूंकि काम करने के कारण उसकी जो तकनीकी बारीकियां हैं उसके बारे में उसको बेहतर ढंग से पता है कि उस कंपनी की क्या बारीकियां हैं, कैसे काम करती है, कौन पैसा लाता है, क्या वक्त होता है। तो इसका उसने अपने मनोवृत्ति का फायदा उठा करके इस घटना को किया। चूंकि खुद वो घटना नहीं कर सकता था, उसके पूर्व में कुछ बहुत सारे अपराधी संपर्क में थे तो उनका उपयोग किया। बहरहाल चूंकि मामले का पूरी तरह पटाक्षेप हो चुका है, इसमें एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो घटना से जुड़े महत्वपूर्ण जितने भी अपराधी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पैसा की एक महत्वपूर्ण रकम जब्त कर ली गई है और साथ ही साथ इसमें पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।